सर ने बोला कि बच्चे प्यारे होते। सर हम बहुत प्यारे हैं सर। सर बात यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर पाकिस्तान हर बार चिल्लाता है कि हमारे यहाँ टैलेंट की फैक्ट्री है, टैलेंट की फैक्ट्री है। सर मैच हारने के बाद वो फैक्ट्री का स्टॉक खत्म हो जाता है क्या? अरे हाँ, फैक्ट्री स्टॉक ही नहीं है। हाँ बोलिए। आ रहा हूँ, एक साथ सवाल सुनिए। हाँ। सर जैसा कि मैम ने बोला कि हार भी इज्जत के साथ होती है, तो मतलब कि जैसा बोला कि पिछली बार भारी अंकों से हारे थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि हार। अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे है, इज्जत और पाकिस्तान दोनों एक साथ शूट करता? नहीं सर मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान कमजोर होता तो अभी हम लोग खा पी के खत्म कर चुके होते, बट सर लूटी हुई चीज को कौन लूटता है? लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, क्या हिंदुस्तान की डाइट इतनी बुरी है कि पाकिस्तान को खा लें? नहीं सर, वही तो, लूटी हुई चीज को कौन लूटता है? चलिए मेजर नदीम, रिप्लाई। देखिए इतने प्यारे बच्चे हैं, मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूं कि बेटा देखिए गेम जो होता है इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। और गेम में हार जीत इसका हिस्सा होता है। कभी बैड पैचेस आते हैं। एक जमाना था कि इंडिया के अंदर आके हम पाकिस्तान जो है इनको हराता था, और कलकत्ता के अंदर एक दफा वेंकटेश स्टेडियम में जब इनको हमने हराया तो लोगों ने वहां कुर्सियां को आग लगा दी और बोतलें फेंकी। उन्होंने कहा हम हार नहीं मानते, जबकि हारने वाले थे। तो पुलिस ने पूरा स्टेडियम खाली कराया और फिर खाली स्टेडियम में हमारा मैच कराया। बेटा ये दोनों बात ठीक है मेजर नदीम, मैं यही तो कह रहा हूँ। और हमारे ये अभी भी वसीम अकरम इमरान खान के जमाने में जी रहे हैं, अभी भी शोएब अख्तर के जमाने में जी रहे हैं कि कभी कुछ मैच जीत जाया करते थे। नो डाउट उस समय की टीम अच्छी थी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार नदीम भाई, मेरे जाबाज फौजी, मेरे पाकिस्तान के जाबाज फौजी, राष्ट्रवाद का प्रोग्राम है, देश से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है आपको आरजू काजमी को समझाना चाहिए। आरजू, आप बहुत ज्यादती कर रही हैं अपने देश के साथ जब आप बोलती हैं हार भी इज्जत के साथ। भगवान करे आपको यही इज्जत मंजूर रहे, आपको हमेशा यही इज्जत रहे। ये गलत बात है, देश के लिए इस तरह की बात करना आप बहुत गलत काम कर रही है। पीछे लगा रखा है आपने गौतम बुद्ध का चेहरा। आप बताइए मुझे कि जीत का क्यों नहीं आपने सोचा, आपने हार का ही क्यों सोच रही है? इसका मतलब है कि देयर इज अ नैरेटिव गोइंग ऑन। सबसे बड़ी बात यह, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं मेजर नदीम से, बच्चे हमेशा सुंदर होते हैं। और वो जो जिस कुत्ते की आप बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमने तो चाइना का कुत्ता बना लिया, चाइना को हमने एज अ कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उनका कुत्ता ले लिया। अब आप मुझे ये मत बोल देना, देखो बहुत ध्यान रखना अपनी बात का, कि आप गधे हैं, गधे बेच रहे हैं, ये मत करिएगा। देश के लिए जज्बा रखिए। सबसे बड़ी बात यह है टीम ने परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, उसका इवैल्यूएशन क्या है, वो क्यों ऐसा हुआ। आपने कहीं किसी ने अभी कहा ना कि काम ठीक नहीं कर रहे। आरजू काजमी साहिबा, काम ठीक कब क्या किया आपने वो बताओ, चलो मुझे। उससे भी बड़ी बात आ रही है, शहबाज शरीफ खड़े हुए या बैठे हुए, आपको लगता है कि उन्होंने कहीं पर भी देश के लिए वो जज्बा दिखाया कि नहीं, चाहे जैसी भी है मेरी कंट्री, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आपकी क्रिकेट में जो सबसे बड़ी तकलीफ आ रही है कि आपके जो वो चेयरमैन साहब है नकवी साहब, वो गेम छोड़कर चले गए। सबसे बड़ी बात यह है। नहीं वो तो छोड़ दीजिए सर, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन जहांगीर आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये तो पुरानी बात हो गई। रण छोड़ तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान की किस्मत में, लेकिन क्या वाकई आपको बतौर पाकिस्तानी क्या फील होता है? आपको क्रिकेट टीम का आपका बुरा हाल, फिर भी डींगे हाँकने में पीछे नहीं। हॉकी टीम का बुरा हाल, ताबूत में कील आपके वजीर आजम भी ठोक दे रहे हैं। सर बड़ी मेहरबानी है, आपने टाइम दिया। और बड़े सीनियर लोग मेरे बैठे हुए हैं और खास करके फौजियों की डिबेट हो रही थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहूंगा कि सर आप भी बड़े दिल का मुजाहरा कीजिए और जो आपकी 4 स्टार जनरल डेस्टिनी है उस बुक को पब्लिश कर दें, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस डिबेट पे हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे सर। और सर कभी देखे आप सुन लिया करें ना सर। आप तो कहते हैं चाइना को हम कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, डॉन की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल आप करते होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आपके जो है प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? बताओ कैसे? उसने बयान दिया है, दिल बताओ कैसे? सुन लिया करें सर। कैसे ट्रीट कर रहे हैं बता दो, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। बोलो सर थोड़ा सा दिल बड़ा करके उसको जो है समझ लीजिए कि किस तरीके से आपने रशियन ऑयल को वहां पे जो है बंद करके अमेरिका से जो है वेनेजुएला का तेल खरीद रहे हैं। नहीं खरीद रहे को भी आपका अखबार गलत बोल रहा है। अरे बॉस, मेरी बात मानो, अखबार पढ़ा करो और पाकिस्तान का अखबार मत पढ़ो।
इंटरनेशनल न्यूज पढ़ो। हमने अभी तक एक अच्छा नहीं, लेकिन मैं बीच में आता हूं सर मैं बीच में इसलिए आता हूं, सुनिए जहांगीर कोलारो भाई, सुनिए जहांगीर भाई सुनिए, एक तो तेल किससे हम खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं इस पर डिबेट है नहीं, ना ही ये जनरल नरवणे की किताब क्यों पब्लिश हुई नहीं पब्लिश हुई उस पर डिबेट है। आपसे अलबत्ता जो सवाल पूछा उस सवाल पर आप 1 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं, आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि शर्म आ रही है नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपको वॉकओवर दे दूंगा, कोई बात नहीं है। सर देखें, आपका सवाल थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके उसका जवाब दूंगा, क्योंकि आपने ही जो है फौजियों की बात की, तो मैं सिर्फ इस पे बोल रहा हूं कि आपकी बुक पब्लिश क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा फौजियों की बात की, अरे मैंने कहा फौजियों की बात की, मैंने कहा फौजियों की बात की, क्या बात कर ले सर। अब सुनिए, अब आप कौन किसी किताब नहीं पब्लिश हुई, आपके मुल्क में क्या चल रहा है, कितने हजार करोड़ अरब का प्लेन ऊपर क्यों वैलेंटाइन डे के दिन घूमता रह गया, क्या वहां पर चर्चा चल रही है, अभी करूंगा तो मुझसे ज्यादा आरजू बोल लेंगे उस पर कि कौन कौन उसमें वैलेंटाइन डे मना रहा था, तो मत जाइए उधर, हम मत जाइए उधर, मैं कह रहा हूं हंसने लगी आरजू, इसलिए कह रहा हूं मत जाइए उधर, फिर टॉपिक से डिरेल होंगे तो बहुत कुछ बोलने के लिए है। लेकिन कामिल मीर बैक टू द टॉपिक पर रहिए, देखिए मुंह पर हाथ रखने लगे मेजर नदीम, फिर उनको बताना पड़ेगा कौन सा जनरल था उस प्लेन में और किसके साथ था। वैलेंटाइन डे बीते अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, उनके लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा, तो रुक जाइए। हमें तो बच्चों की बातें करनी चाहिए। हाँ तो मैं तो वही तो बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक से जहांगीर भाई देखिए वो तुरंत बोलने लगे कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा भाई, बच्चे बैठे हुए हैं वैलेंटाइन डे की बात काहे कर रहे हैं, तो रुक जाइए। कामिल मीर इंजमामुल हक ये कह रहे हैं कि फिर अगर गलती से भिड़ गए तो बहुत बुरी हार देंगे, आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? अच्छा, मुझे टाइम दीजिएगा मेरी बात को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, हम जब हारते हैं तो अपनी शिकस्त को खुलेआम तस्लीम करते हैं कि इंडिया ने हमें इस मैच में हराया है, हाँ। लेकिन 6 मई को जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, और ट्रंप जो अंकल आपके ट्रंप हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे आकर ये बात करते हैं कि इंडिया के 10 त्यारे गिरे थे, वो आप क्यों नहीं मानते? आप भी अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया करें, और जिस तरह हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं, तो इंडिया को भी चाहिए। कामिल भाई माफी के साथ आपको समय दे दूंगा, लेकिन सुनिए, आपके इंडिया ट्रंप की गिनती मैं आपको मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं तब तक नहीं टोकता हूं जब तक कोई गलत फैक्ट कोट ना करे। अब सुनिए, ट्रंप ने 5 और 6 से गिनती शुरू की थी, सुनिए, विमानों के गिरने की गिनती ट्रंप ने 5 और 6 से शुरू की थी, और 10 नहीं, अभी 11 तक पहुंच गए। थोड़ी जानकारी दुरुस्त करिए, अब 11 तक उनकी नंबर पहुंच गई है। यह अलग बात है कि वो प्लेन भारत के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे, उन्होंने नाम नहीं लिया है, अपनी बात जारी रखिए। फिर आता हूं शलन सर आपके पास। कह रहे हैं मेरी बात को सुन ले, तो जब आप हुई है और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया के 10 त्यारे गिरे हैं, कौन सा मीडिया कह रहा है? दिक्कत है आपको मानने करिए, कौन सा मीडिया कह रहा है? कौन सा मीडिया कह रहा है? नहीं कोट करो, आप पकड़े गए। कौन सा मीडिया कह रहा है ये बता दीजिए मुझे। सही मैदान है। नहीं मीर मेरी बात सुनो, आपको बताना पड़ेगा कौन सा मीडिया कह रहा है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा मीडिया कह रहा है। और ट्रंप ने 10 जहाज 11 जहाज कब बोले, किसने बोले, क्या बोले? इसका मतलब शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं जब वो कहते हैं 5, वो कहते हैं 6। आपके चैनल के ऊपर इस समय आपका एक जांबाज सिपाही बैठा है जिसने हमेशा कहा है 5 गिरे 6 गिरे, लेकिन कभी आप लोगों ने कंट्री नहीं बताई। अच्छा, किस कंट्री के गिरे? कामिल मीर फिर आप टॉपिक डिरेल कर रहे हैं भाई, कामिल मीर आप टॉपिक डिरेल कर रहे हैं। 6 मई की बातचीत नहीं हो रही है, मैं आपसे क्रिकेट की आज बातचीत कर रहा हूं। मैं आज का टॉपिक है हॉकी टीम की आपकी बुरी दशा। आज का टॉपिक यह है कि शहबाज शरीफ एक इशारे पर ट्रंप के खड़े हो गए। आप इन तीनों टॉपिक पर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं एक और सवाल चलिए आपको आपसे पूछता हूं। एक और कहा है मोहम्मद आमिर ने, आपके बढ़िया खिलाड़ी रहे, बढ़िया बॉलर रहे, वो कह रहे हैं रमजान आ गया है तो माशाअल्लाह जीत जाएंगे, मतलब अल्लाह भरोसे जीत है। जी, बीइंग अ मुस्लिम या जो भी आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको मदद मिलती है, लेकिन आपने खुद भी एफर्ट करनी होती है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम जब अच्छा खेलती थी तो इंडिया को हराती थी, और आपने माजी करीब में आप इंडिया पाकिस्तान को हरा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको हिस्ट्री पता है कि पाकिस्तान ने कितना हराया इंडिया को। नहीं, पिछले 10 मैचों में कितना हराया आपने, आप बता दीजिए। माजी करीब में हम हारे, हम ये मानते हैं कि इंडिया की टीम अच्छी है। खत्म हो गई ना, उसके ऊपर बात करो। टीम अच्छी थी, मैं तो आपको बता रहा हूँ 10-0, 8-0, 9-0 हार है। तो हो सकता है आपको अगले मैच में जब भी हो पाकिस्तान आपको सरप्राइज करे। बिल्कुल, पर पाकिस्तान सरप्राइज करेगा। आरजू
एक तो ये किसी के रिलीजन पर सवाल नहीं है, मैं कभी भी रिलीजन पर सवाल नहीं उठाता हूं और ना किसी को उठाने देता हूं अपने शो में। लेकिन जो बात कामिल ने आखिरी में कही कि भी अल्लाह भी तो उन्हीं की मदद करेंगे जो अपनी मदद करेगा। आप मैदान पर जाकर खेलेंगे नहीं, आपको शॉट खेलने नहीं आएगा, फील्डिंग करने नहीं आएगी, उसके बाद क्या तो साहब हम जीत जाएं, अल्लाह मदद कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद अपने अपने खेल को सही नहीं करेंगे, साथ ही साथ जाहिर है कि जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, उनको भी इस बात को समझना होगा कि आप किस तरह की टीम रख रहे हैं। जिनको खेलना आता है उनको बाहर बिठा रखा है, जो अपने फेवरेट होते हैं उनको अंदर ले आते हैं। आधी टीम तो दामादों से भर रखी है, तो फिर जाहिर है कि यही होगा। इसमें वो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो जाहिलों का और निकम्मों का साथ नहीं देता, तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी अल्लाह साथ देगा। वरना अगर ऐसा ही होता तो इस वक्त हमारे ऊपर इतना कर्जा ना चढ़ा हुआ होता जो पाकिस्तान के ऊपर लोन है, अल्लाह ने वो लोन हमारा जो है दे दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें खुद काम करना पड़ेगा, अपने आप को इस काबिल करना पड़ेगा, अदरवाइज तो इसी तरीके से ख्वार होते रहेंगे। अच्छा अर्जु, एक चीज और सुनने में आई है कि ये जो कोलंबो में जाकर मोहसिन नकवी ने बिरयानी और पता नहीं क्या क्या खिलाया था टीम को मैच से पहले, वो बर्तन ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और वही हॉकी खिलाड़ी वहां पर धोकर आए हैं। नहीं, वो बर्तन उनके अपने थे, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हॉकी टीम की वजह से काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अब हॉकी को कोई पूछ ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है अगर यही सिलसिला रहा तो एक दिन क्रिकेट को भी लोग भूल जाएंगे कि पाकिस्तान में कोई क्रिकेट भी हुआ करती थी। मेजर नदीम, ऑन अ सीरियस नोट भाई, आप कैसे कर लेते हैं, मतलब खिलाड़ियों से बर्तन धुलवा दें? जरा वो एआई वाला वीडियो भी डाल दीजिएगा जो आया है। बिल्कुल, खैर बर्तन तो नहीं धुलवाए बेचारों को, वो उनकी टाइम पर जो है ना वो होटल में बुकिंग नहीं हुई, तो बिल्कुल उनको ये चीज, ये पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इट वाज बैड थिंग कि इस तरह से हमारी मिसकोऑर्डिनेशन जो है हमारी हॉकी फेडरेशन ने की। तो बहरहाल उसके ऊपर अभी काम भी हो गया। ये तो उन्होंने ऐसे ही शो किया है दिखाने के लिए, आप दिखा रहे हैं, तो जस्ट टू प्रिटेंड। एनीवे, बाकी आपको एक चीज का मैं एक रिकॉर्ड बता दूं कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टोटल मैचेस क्रिकेट के हुए ना वो 212 हुए। अच्छा। पाकिस्तान ने उसमें से 88 जीते और इंडिया ने 81 जीते, आप गूगल कर लें। और अभी भी पाकिस्तान का पल्ला टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल में इंडिया से ऊपर है। हाँ, अरे तो भाई कब जो जिताता था उसको तो जेल में बंद रखा है, उसकी आंख फोड़ दिया, अंधा हो गया है वो आदमी जो जिताया करता था आपको। नदीम भाई, नदीम भाई सुनो 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 सुनो, नदीम मेरे भाई सुन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और हम चाहेंगे आपका अल्लाह और मेरा भगवान मिलाकर आपको हर बार अच्छी परफॉर्मेंस कराए और अच्छी परफॉर्मेंस आपको हो, लेकिन जीतेगा इंडिया, आपको भी ये दोनों का हो, जीतना इंडिया चाहिए। मैं चाहता हूं आप अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज यू नो राइवलरी की जब बात आई थी तो यही बात हमारे वो शुभम गिल ने कहा, बोले राइवलरी तो जब होती है ना जब एक 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, यहां तो 8 डाउन, बोले राइवलरी रही कहां। मैं चाहूंगा इसलिए आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें, टीम को तैयार करें, बिल्कुल सामने आए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.